आप सबका स्वागत है सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के वीवीआई क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो। कौन थे? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक थे रूसो, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो जलियांवाला बाग की घटना जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी, याद रखेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या है, जुसेपी मैत्सिनी का जन्म कब हुआ? तो जुसेपी मैत्सिनी का जन्म जो है कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन जो है भारत कब पहुंचा था? 1928 ईस्वी में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहता है क्या है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना जो है मेजनी ने की थी, याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण जो है 1871 में पूरा हुआ था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। शुल्क संघ जलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो शुल्क संघ जलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो पराशा की पहल पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसने ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से किससे सम्मानित किया? तो किसे सम्मानित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कहता क्या है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो सीमांत गांधी जो है किसे कहा जाता था? अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1952 ईस्वी में किया गया था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? किस राज्य में काली मृदा नहीं पाई जाती? तो वह राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कृषि प्रसार। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1973 ईस्वी में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। 17 नंबर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया? तो किस श्रेणी को रखा गया था? संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, लुप्त जातियाँ, तो इन सभी को रखा गया था, याद रखेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 में देखेंगे, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसको अगर आप पढ़िएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है।
अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यहाँ पे देखेंगे क्या है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 कहता है क्या है, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो किस आधार पर किया जा सकता है, तो प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, औसत साक्षरता दर होनी चाहिए, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कहता क्या है, मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 से 7,000 और 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6,000। क्या हो जाएगा, 6,000। यहाँ पे क्वेश्चन ही कहता है कि 5,000 4 परिवार है, तो परिवारों की प्रति व्यक्ति आय है 5,000। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या है। तो इसे आप कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 6,000। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। तो किस आधार पर करती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है शिशु मृत्यु दर कहलाती है। 25 नंबर देखेंगे, कहता क्या है, वन उत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो किस क्षेत्र की गतिविधि के, ये हो जाएगा तिर्यक। क्या हो जाएगा, तिर्यक। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नीतियों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। याद रखिएगा। चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सेवा क्षेत्र में किसके अंतर्गत आते हैं, तो नरेश और राकेश। नरेश देखेंगे क्या काम करते हैं, तो रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है और सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। नरेश एक शिक्षक है। क्या है, तो नरेश क्या कर रहा है, सेवा क्षेत्र में आ रहा है क्योंकि वह शिक्षक है, और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। तो ये क्या है, एक सेवा क्षेत्र है। इसको याद रखिएगा, राकेश और नरेश। याद रखिएगा ये क्या है, सेवा क्षेत्र। 28 नंबर देखेंगे, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100। कितनी हो जाएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा 100 दिनों की गारंटी मिलती है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 कहता क्या है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 कुंटल की गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के श्रम मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा गया। तो किस श्रेणी में रखा जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है, मतलब कि कौन सा कथन गलत है। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकार है, इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, यह स्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है।
तो ये क्या है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य मतलब कि गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। जबकि ये सब क्या है, सही है, ये हमारा गलत है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है। तो बेल्जियम का भाषीय समूह क्या है, फ्रेंच है, डच है, जर्मन है, लेकिन कौन समूह नहीं है, तो ये हो जाएगा स्पेनिश। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया। तो किसे राजभाषा घोषित किया गया था, तो सिहली को। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो श्रीलंका जो है कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था, 1948 ईस्वी में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में। निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है। संघवाद की एक विशेषता नहीं है, आप आंसर देना है। यह सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। तो ये हो जाएगा अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होती है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 कहता क्या है, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर।